अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जैसी भी हूँ इस घर की हूँ और उस एक दुश्मन की वजह से आज मुझ पे इल्जाम लगाए गए हैं। मैं क्यों चुप रहूंगी? मैं बोलूंगी, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। देखो गुलनाज, बात को समझने की कोशिश करो। दरअसल बात यह है कि अनजाने में तुमसे ऐसे इशारे हुए हैं कि हम सब लोग तुम पे शक करें, क्योंकि शक की सुई तुम पर आके रुकती है। वो बाजी, इशारों की बात आप मत कीजिए, आपसे भी ऐसी हरकतें हुई हैं। शक की सुई आप पे तो नहीं आके रुकी है और ना ही हमीदा आपा पे, तो मैं ही क्यों? अरे तुम फिर मेरा नाम बीच में घसीट रही हो। मैंने कितनी दफा कहा है मेरा नाम मत लाओ बीच में। अरे मैं तो सबको इस मामले में घसीटूंगी। मैं क्या इतनी सस्ती हूँ कि जिसके जो मुंह में आए वो बक रहा है मुझे? मैं तो कहती हूँ कि गजल ने तो खुद को किडनैप कराया है, और अगर गजल ने नहीं कराया है तो दुआ ने किया होगा, दुआ ने नहीं किया तो हैदर ने किया होगा, हैदर ने नहीं किया तो हफीज ने किया होगा, हफीज ने नहीं किया तो कायनात ने किया होगा। रूहान की अम्मी, आप कुछ भी मत बोलिए। सभी जानते हैं कि हफीज किसी काम से फारूकाबाद गया है, और ना आप मुझे इस मामले में से थोड़ा दूरी रखिए। आप खुदा का वास्ता है आपको। गजल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा नाम बताओ। दुआ, मेरी आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो। क्या बोल रही हो? नेटवर्क नहीं आ रहा है शायद, दोबारा बोलो। नहीं। हेलो गजल। या अल्लाह, गजल से बात क्यों नहीं हो पा रही? ये क्या हो गया? ये मेरा आखिरी सहारा था, मैं क्या करूं? बच्चे बच्चे कहाँ मर गए? ये फोन भी नहीं चल रहा है, फोन भी नहीं लेकर गए। बच्चा बाकी सुनो, बच्चों कोई है? नहीं, सही नहीं हो रहा है। या अल्लाह, ये नहीं हो सकता। मेरे पास एक आखिरी उम्मीद थी, तूने एक आखिरी उम्मीद दी थी और वो भी मुझसे छीन ली। मैं क्या करूं? नहीं, दुआ को तो पता चल गया ना कि मैं भागी रही हूँ, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। एक आखिरी उम्मीद है कि दुआ मुझे ढूंढ निकालेगी। बस दुआ से पहले मैं उस शैतान के हत्थे न चढ़ जाऊं जिसने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। उसे तो अभी तक पता चल गया होगा ना कि मैंने दुआ को फोन करने की कोशिश की है। नहीं मौला, वो मुझे मार देगा। मैं नहीं बचूंगी, मुझे मार देगा। ये मैंने क्या कर दिया मेरे मौला? हैदर, गजल नाम बताने वाली थी कि उसे अगवा किसने किया, मगर अचानक नेटवर्क चला गया। और उसके बाद मैंने उसे दोबारा फोन करने की कोशिश की, मगर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हैदर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर गजल को कुछ हो गया या हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा तो। हैदर, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। हमें उसे ढूंढना होगा। पता नहीं उस पे कितने जुल्म हो रहे होंगे, हमारे बच्चे का क्या हाल हो रहा होगा गजल पेट से। पता नहीं वो ये सब सह भी पाएगी या नहीं। हैदर, हमें उसे ढूंढना होगा। कुछ कीजिए हैदर, कुछ कीजिए। मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत करो, ठीक है? मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, यकीन मानो मेरा, ठीक है? तुम एक काम करो, जिस नंबर से तुम्हें फोन आया था ना, वो फोन नंबर मुझे भेजो, मैं तहकीकात करवाता हूँ। हैदर, वो फोन ऑफ है। क्या फर्क पड़ता है, नंबर तो है ना तुम्हारे पास। मैं उसे ट्रैक करने की कोशिश करूंगा, उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। दुआ, मैंने भेज दिया। ठीक है। हेलो, जी कमिश्नर साहब, मैं हैदर अख्तर बोल रहा हूँ। जी सब खैरियत, लेकिन एक परेशानी है। आपकी मदद की सख्त जरूरत है मुझे। मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, मैं भी आया। या मेरे मौला, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, उसे महफूज रखना। पता नहीं वो बेचारा किस हाल में होगा,
बीत रही होगी उस पे। भाभी दुआ मेरा बच्चा, आजा। क्या कर रही है दुआ? तू संभाल अपने आप को बच्चा। अच्छा मेरा बच्चा संभाल के। रो मत दुआ मेरी बच्ची। उस खुदा पे यकीन रख, वो बड़ा रहीम और करीम है, वो रहम भी करेगा और करम भी। कुछ नहीं होगा उस बच्ची को। हौसला रख मेरी बच्ची, गजल भी सलामत होगी और तुम्हारा बच्चा भी। मेरे परवरदिगार, मेरी दुआ मेरी बच्ची को अरसे बाद माँ बनने की खुशी नसीब हो रही है, उसमें भी तूने उसे इतने कम दे दी। रहम मेरे मौला रहम। मैं सब कुछ देख सकता हूँ मगर अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रहने दीजिए ना राहत साहब, कोई फायदा नहीं है इन दुआओं का। इस दुख और तकलीफ को दुआ ने खुद दावत दी है। अरे बच्चा गजल का है मगर बेगानी शादी में दुआ दीवानी हो रही है। सपोला चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना दिखाई दे, है तो वो सांप की औलाद, आज नहीं तो कल डसेगा ही। उस बच्चे के लिए इतना रोना पीटना मचा रखा है इस दुआ ने। खैर जिसकी जैसी सोच, मुझे तो इस मामले में पढ़ना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। सकीना का भी जाने का वक्त हो गया, मैं भी सुभान के पास चलती हूँ। भाभी मैं आपकी होने वाले बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। गजल की किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर अब भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो खोट मुझ में ही है भाभी। इतने सालों में भी मैं आपका भरोसा नहीं जीत पाया। अब मैं अपने हाथ में दलीलें नहीं दूंगा भाभी। कुछ वो करना कर लीजिए, आपको पुलिस को बुलाना बुला लीजिए, गिरफ्तार करवा दीजिए, बेशक मुझे गिरफ्तार करवा दीजिए भाभी। मुझे भेज दीजिए। मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। तो मैं जानती हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कभी भी मेरी या मेरे बच्चे की झूठी कसम नहीं खाओगी, मैं जानती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, मगर मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं ना। देखिए, आप में से किसी से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं आप सबसे मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी को भी शक के कटघरे में खड़ा करना, मगर मैं भी मजबूर हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।